18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एशिया के पहले तथा दुनिया के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन गुरुग्राम दौसा तक रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उद्घाटन के अवसर पर राजस्थान के दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को यह सौगात सौंपी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के नूंह जिले के हिलालपुर गांव में एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। सीएम ने कार्यक्रम में शिरकत कर शोभा बढ़ाई। दौसा पहुंचने से पहले केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह सहित कई बड़े नेताओं ने हिलालपुर गांव में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा के क्षेत्र में 129 किलोमीटर लंबा है। राजमार्ग की कुल लंबाई दिल्ली से मुंबई तक 1386 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 8 मार्ग का बनाया गया है। रविवार को इसके पहले फेज का उद्घाटन हुआ जो करीब 246 किलोमीटर लंबा है और इस मार्ग पर तकरीबन 1250 करोड़ रुपए की लागत खर्च की गई है। शुरुआती फेज का उद्घाटन किया गया है। इसमें 9 टोल प्लाजा हैं। इस मार्ग की खासियत यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से लैस है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इसके अलावा नूंह जिले का सबसे व्यस्तम मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 248 है जिसको बनाने के लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में पुरजोर वकालत करते हुए कहा, इस मार्ग को भी जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया कि जल्दी ही नूंह नौगामा सीमा तक फोरलेन का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस समय इस राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बद से बदतर है और लोग इस राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नुमिवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। एक चीज और कहना चाहता हूं, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब दुष्यंत सिंह जी बैठे हैं। नूंह से फिरोजपुर और फिरोजपुर से राजस्थान बॉर्डर तक हाईवे बना हुआ है, लेकिन केवल 2 लेन हाईवे बना हुआ है। इन लोगों की डिमांड है, धरने में भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। दुष्यंत जी ने पहले इस चीज का एहसास किया है और शायद एक बार ऐलान भी किया है कि हम इस 2 लेन के हाईवे को 4 लेन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जब हम दोबारा यहाँ पर आएंगे तो मेरे बाद दुष्यंत जी के ऊपर अगर बोलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बारे में कुछ न कुछ करें। फिलहाल आप लोगों से मुलाकात हुई, आज के मुबारक दिन आप सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हमारी दिल्ली मुंबई की कनेक्टिविटी जो जनवरी अगले साल में पूरी हो जाएगी, उसका पहला पोर्शन आज कंप्लीट हुआ है और ये पोर्शन दिल्ली गुड़गांव के लोगों को 3 नेशनल पार्क से कनेक्टिविटी भी देगा, साथ में जयपुर का ट्रैवल टाइम भी लगभग 2 घंटे शॉर्टन करने का काम करेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर ये एक ऐतिहासिक कनेक्टिविटी है जो हरियाणा जैसी स्टेट जो लैंडलॉक्ड है उसको पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी आने वाले भविष्य में देगी। मेरा मानना है कि इस 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में हरियाणा की तस्वीर को बदलने का आने वाले भविष्य में काम करना है, क्योंकि एनसीआर की पॉपुलेशन का सबसे पहला अगर कोई जंक्शन होगा पॉपुलेशन की मूवमेंट का तो वो पोर्शन गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद होगा और वेयर हाउसिंग के लिए आने वाला भविष्य ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के बीच में से जो दिल्ली जम्मू एक्सप्रेसवे है आज उसका भी नींव रखने का काम किया है। एक हमारी और कनेक्टिविटी जो बहुत महत्वपूर्ण है हांसी से भिवानी की, उसका भी आज शिलान्यास किया है और उसके साथ साथ जो जेवर की कनेक्टिविटी है जो इस एरिया को एक ऑल्टरनेट एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी देगी, उसका भी शिलान्यास किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ और सारे लोगों को बधाई भी देता हूँ। बन रहा था वो जैसे ही हमें एनएच हैंड ओवर कर देती है एनएचआई,
उसका काम भी हम शुरू आपने बड़गली चौक करेंगे। जब तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमें वो हैंड ओवर नहीं करता, हम उस पर स्टेट से काम नहीं करा। मरोड़ा कट्टी में बात कर रहा हूं। नगीना आज ये पूरे देश के नागरिकों के लिए ये खुशी का दिन है कि समूचे विश्व में भारतवर्ष को एक नया स्थान देने के लिए, एक नई पहचान दिलाने के लिए हम सबके दिलों पर राज करने वाले आप हमारे बीच में आज इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को इसका उद्घाटन करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। मैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे ये एक बड़ी सौगात है और इस बड़ी सौगात के लिए मैं आपके साथ साथ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमंत्री श्री नितिन गडकरी जी का, राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1380 किलोमीटर लंबा ये है। ये हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग 129 किलोमीटर हरियाणा में से होकर के निकलता है। ये राजमार्ग केवल 2 बड़े शहरों को, दिल्ली मुंबई अथवा 5 राज्यों को जोड़ने वाला ही ये मार्ग नहीं है, बल्कि ये राजमार्ग जहां हमारी आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाला है, वहां ये हमारी हरियाणा की जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारा हरियाणा का देसीपन, उसको मुंबई के आधुनिकीकरण के जो हमारी महाराष्ट्र की संस्कृति है उसके साथ ये जोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जो राजमार्ग 8 लेन का जो बना है, गुरुग्राम से अभी जो पहला इसका उद्घाटन हो रहा है, ये गुरुग्राम से जयपुर होते हुए सवाई माधोपुर से होकर के गुजरेगा। इसके पहले चरण के इस अवसर पर बहुत ही एक हमारे इस विशेष तौर पर जिसको मैं कहूंगा कि आज जहां से मैं बोल रहा हूं, ये हमारा नूंह जिला है और ये नूंह जिला जो है ये हमारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो वास्तव में बहुत पिछड़ा हुआ ये जिला है, लेकिन यहाँ से बड़ा भाग इसमें से निकलेगा तो एक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र का होगा। इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के एक प्रकार से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और ये जिला निश्चित रूप से तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री जी, देश भर में जिस प्रकार से जाल फैलाया जा रहा है, चाहे वो डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर तक हो, चाहे वो भारतमाला से लेकर सागर माला तक हो, जितने हाईवेज है, जितने रोडवेज है, रेलवेज है, जितने हमारे ईवेज हैं, जितने हमारे एयरवेज हैं, इन सब से देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास हो रहा है ये बहुत उल्लेखनीय है। और मैं निश्चित रूप से इस बात का विश्वास करता हूं कि इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति होगी, निश्चित रूप से आपका जो सपना है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपना देश बने, इस सपने को साकार करने में पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं और हम हरियाणा में तो निश्चित रूप से अपनी भूमिका को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 8 वर्षों में जितने भी प्रोजेक्ट आपने हमको दिए हैं, चाहे राजमार्गों के हैं, एक्सप्रेस मार्ग है अथवा रेलवे के हैं, उस सब के माध्यम से हम हरियाणा की प्रगति और करेंगे, हम अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। और विशेष तौर पर ये जो मार्ग बन रहा है दिल्ली मुंबई, हरियाणा चूंकि लैंडलॉक स्टेट है और इस लैंडलॉक स्टेट को एक समुद्री जो पोर्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपनी एक्सपोर्ट करने की जो हमारी भूमिका है उसको भी हम और निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। आज मैं इस समय पर आपका माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं इसी प्रकार आप अपना वरदहस्त हरियाणा को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।